जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवार स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमने आज आगामी जो हमारा कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम 2025 होने जा रहा है, इसके संबंध में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है, जिसमें हमने उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट लिया है। इसमें हमने टॉप 20 प्रश्नों को शामिल किया है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन शामिल किए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे हमारे लक्ष्मण सिंह बटोही। ऑप्शन नंबर बी कौन है? लक्ष्मण सिंह बटोही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। अगर बात करें कि राज्य गीत गाने में कितना समय लगता है, तो हमारे राज्य गीत गाने में कितना समय लगता है? 9 मिनट लगते हैं। और इसे गाया है, किसने गाया है इसको गाया है हेमंत बिष्ट ने इसे गाया है। तथा राज्य द्वारा इसे 6 फरवरी 2016 को अपनाया गया है। तो राज्य ने इसे कब अपनाया? 6 फरवरी 2016 को। राज्य ने इसको 6 फरवरी 2016 को अपनाया। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, कस्तूरी मृग से एक बार में कितने ग्राम कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? कस्तूरी मृग से एक बार में कितने ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है? तो इसका हमारा जो आंसर है वह है हमारा 30 से 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी 30 से 45 ग्राम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कस्तूरी जो है वो नर मृग से प्राप्त किया जाता है। कस्तूरी मृग की औसत आयु अगर पूछी जाए तो उसकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है। इसका मुख्य भोजन जो है, उसका मुख्य भोजन क्या है? केदारपाती। क्या है इसका मुख्य भोजन? केदारपाती। अगला प्रश्न है हमारा इसी क्रम में, किस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो कौन सी वह घटना है जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है? तो वह घटना है दोस्तों तिलाड़ी कांड। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी तिलाड़ी कांड को ही उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे टिहरी की बात करें तो टिहरी के रवाई क्षेत्र में 30 मई 1930 की घटना को ही तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। टिहरी के रवाई क्षेत्र में जो घटना 30 मई 1930 को घटित हुई थी, उसी को ही हम क्या कहते हैं? तिलाड़ी कांड के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है जो, वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्या है इसका आंसर? नेलांग घाटी। किसे कहा जाता है? नेलांग घाटी हमारे कहाँ पड़ता है? नेलांग घाटी उत्तरकाशी में पड़ता है। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। नेलांग घाटी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसको नेलांग घाटी को। अगला प्रश्न है हमारा, चांसिल बुग्याल कहाँ स्थित है? तो ये जो चांसिल बुग्याल है यह हमारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरकाशी में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर बात करें उत्तरकाशी के अन्य बुग्यालों की, तो उत्तरकाशी के अन्य जो महत्वपूर्ण बुग्याल हैं उनमें है देव दामनी बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, देव क्यारा बुग्याल, दयारा बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाती है, जिसे बटर फेस्टिवल कहा जाता है। उसका एक नाम बटर फेस्टिवल भी है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई? तो हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? इसमें हमारा कौन सा आंसर है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 1989 को। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अगर बात करें, हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट जौलीग्रांट देहरादून में स्थित है और यह राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। अगर कभी पूछा जाता है राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो कौन सा है? हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट। ठीक है, जो जौलीग्रांट देहरादून में स्थित है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा, अगर बात करें इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो इसे 2007 में विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? तो टिहरी बांध का डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेम्स ब्रून। क्या है? जेम्स ब्रून। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से भी जाना जाता है। टिहरी बांध को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से भी जाना जाता है। इस बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर। कितनी है? 260.5 मीटर। टिहरी बांध को बनाने की स्वीकृति जो योजना आयोग से मिली थी, वो कब मिली थी? 1972 को मिली। कब मिली? 1972 को। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सात खून माफ
से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? सात खून माम नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? एक मेला है उत्तराखंड में जिसे कहा जाता है सात खून माफ नाम से प्रसिद्ध मेला है। तो कौन सा मेला है वो मेला है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मेला है? ऑप्शन नंबर डी, गिंदी मेला। गिंदी मेले को ही सात खून माफ नाम से जाना जाता है। अगर बात करें गिंदी मेले की, तो गिंदी मेला हमारा पौड़ी जनपद में लगता है। पौड़ी जनपद का एक मुख्य मेला जो है उसे बुखाल मेला भी पौड़ी का एक प्रसिद्ध मेला है। बुखाल मेला अगर कभी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुखाल मेला कहाँ लगता है, तो यह भी एक पौड़ी का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, बुखाल मेला। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, वीरचंद सिंह गढ़वाली किस गढ़वाली सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली थे पेशावर कांड के नायक। ये किस गढ़वाली सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे? तो कौन सी सेना थी इनकी? तो हमारे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 2/18 गढ़वाली सेना। क्या था? 2/18 गढ़वाली सेना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। वीरचंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक थे। क्या थे? पेशावर कांड जो हुआ था उसके नायक थे। पेशावर कांड कब हुआ था? तो पेशावर कांड हुआ था हमारा 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। 1930 को। इसमें यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक होगी दोस्तों, इसके लिए कृपया माफ़ी चाहेंगे। 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई? जो एशिया का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसका आंसर हमारा क्या है? इसका आंसर है हमारा 1847। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1847। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे बात करें रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम 1854 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। क्या रखा गया? थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रखा गया। और 2001 में इसे देश का 7वां IIT का दर्जा दिया गया। कब दिया गया इसको IIT का दर्जा? देश में 7वां बड़ा जो IIT है उसके नाम से इसको जाना जाता है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? जो कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द्वाराहाट। क्या किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को। द्वाराहाट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। द्वाराहाट का प्राचीन नाम लखनपुर है। क्या नाम मिलता है द्वाराहाट का प्राचीन नाम? लखनपुर। क्या नाम मिलता है द्वाराहाट का? लखनपुर। इसे मंदिरों की नगरी तथा हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है इसको, और हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। द्वाराहाट मंदिर समूह में जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? सबसे प्रसिद्ध मंदिर समूह जो है वो है गुजरदेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? गुजरदेव मंदिर। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, डाकू सुल्ताना कुआं उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? एक डाकू सुल्ताना कुआं नाम से एक स्थान है उत्तराखंड में, वह कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। कहाँ है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में है। कहाँ है? हल्द्वानी में। हल्द्वानी में स्थित है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर बात करें, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण विलियम टेल ने 1834 ईस्वी में किया था। टेल द्वारा आधुनिक हल्द्वानी का जो निर्माण किया गया वो 1834 ईस्वी में किया गया। अगर हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। 1884 ईस्वी को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी पहुंची थी। तो हल्द्वानी में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वो लखनऊ से हल्द्वानी चली। कब चली? 1854 को। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना कब हुई? जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल है इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, 1966। 1966 को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की स्थापना हुई। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना 1966 में किसके द्वारा की गई? जयमल सिंह ने 1966 में घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना है। वर्तमान समय में यह भोमाली नैनीताल में स्थित है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, नौ ढूंगाघर मकान किस जनपद में स्थित है? नौ ढूंगाघर मकान किस जनपद में स्थित है? तो इसका हमारा आंसर है, नौ ढूंगाघर मकान जो है ये हमारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? चंपावत। नौ ढूंगाघर चंपावत में स्थित है। इस मकान में
हर कोने से 9 ही पत्थर दिखते हैं। अगर आप इस मकान को देखेंगे तो प्रत्येक कोने से इसमें आपको कितने पत्थर मिलेंगे? 9 ही पत्थर दिखेंगे। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, एक हत्या नौला कहाँ स्थित है? एक हत्या नौला कहाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक हत्या नौला कहाँ स्थित है? तो एक हत्या जो नौला है, इसका जो हमारा आंसर है, ये कहाँ स्थित है? हमारा चंपावत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी चंपावत में स्थित है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें में आप देखिए। एक हत्या नौला को जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से बनाया था। जगन्नाथ किसने बनाया था एक हत्या नौला को? जगन्नाथ एक मिस्त्री था, उसकी उसकी बेटी थी कस्तूरी, कस्तूरी की मदद से बनाया था। जो एक हत्या नौला है, इसका एक अन्य नाम बावली भी है। क्या नाम है इसका एक अन्य? बावली। बावली नाम से भी एक हत्या नौला को जाना जाता है, क्योंकि यह नौला, इस एक हत्या नौले में ऐसी क्या खास बात थी? क्योंकि यह एक हाथ से बनाया गया था, केवल एक हाथ की मदद से यह बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, मुंडिया किस नगर का प्राचीन नाम है? मुंडिया, मुंडिया किस नगर का प्राचीन नाम है? तो मुंडिया जो नाम है वह प्राचीन नाम कहाँ का है, किस नगर का है? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बाजपुर। क्या है? बाजपुर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। बाजपुर नगर बाज बहादुर चंद ने बसाया था। किसने बसाया था? कुमाऊं के जो चंद राजा हैं, बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर बसाया था। बाजपुर धूमा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है बाजपुर? धूमा नदी। कौन सी नदी है? धूमा नदी। धूमा नदी के तट पर है, तथा यहाँ हरिपुरा जलाशय भी स्थित है। कौन सा जलाशय है यहाँ? हरिपुरा जलाशय स्थित है, जो आपका गुलर भोज बाजपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुलर भोज बाजपुर में। गुलर भोज बाजपुर में स्थित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यमुनोत्री मंदिर का सर्वप्रथम प्राचीन काल में, या उस टाइम पे जो फर्स्ट टाइम पे जब यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया गया, तो किसने करवाया था? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने प्रथम बार इस मंदिर का क्या किया था? निर्माण किया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें देखते हैं। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में कब हुआ था? 1850 ईस्वी में सुदर्शन शाह ने करवाया। लेकिन आधुनिक मंदिर का जो निर्माण हुआ था, आधुनिक समय जो मंदिर का निर्माण किया, वो किसने किया है? प्रताप शाह ने किया है। किसने किया है? प्रताप शाह ने। आधुनिक समय में जो मंदिर का निर्माण किया है वो पवार राजा प्रताप शाह ने किया। और मंदिर का पुनर्निर्माण, मंदिर का जब एक बार मंदिर टूट गया था, उसका पुनर्निर्माण हुआ, तो ये किसने किया? ये किया है महारानी गुलेरिया ने। किसने किया है? महारानी गुलेरिया ने। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो इसका हमारा आंसर है 1916 को। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1916 को नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत उत्तराखंड में हुई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 9 क में अनुच्छेद 243 तौ से अनुच्छेद 243 य तक नगर निकाय के विषय में उपबंध हैं, और 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर निकाय से संबंधित है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में, इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो किससे संबंधित है? नगर निकाय से संबंधित है। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, हमेल आभूषण कहाँ पहना जाता है? हमेल एक आभूषण है, ये उत्तराखंड का एक पारंपरिक आभूषण है। ये कहाँ पहना जाता है? तो इसका हमारा जो आंसर है वो कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गले में। गले में पहना जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। हमेल गले में पहना जाने वाला आभूषण है। इसे चवन्नी माला भी कहा जाता है। हमेल को क्या बोला जाता है? इसका अन्य नाम है एक चवन्नी माला। चवन्नी माला भी कहते हैं इसको। ठीक, इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न है, शट्टी या साटी उत्तराखंड की लोक भाषा में किसे कहा जाता है? शट्टी या साटी उत्तराखंड की लोक भाषा में किसे कहा जाता है? तो शट्टी या साटी जो उत्तराखंड की लोक भाषा में जिसको नाम दिया गया है, तो इसका हमारा आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, धान को। धान को ही उत्तराखंड में शट्टी या साटी कहा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें भी देखते हैं। शट्टी अथवा साटी उत्तराखंड में धान को कहा जाता है। ओडल, एक शब्द ओडल भी है, तो ओडल नाम से उत्तराखंड में किसे जाना जाता है? आंधी को। आंधी को ओडल बोला जाता है। एक है बाड़ी,
बाड़ी के बारे में अगर कभी एग्जामिनर पूछता है तो बाड़ी किसे कहते हैं? मंडुआ का हलवा। मंडुए से जो हलवा बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? बाड़ी। एक है पैत्यूड़। पैत्यूड़ के बारे में अगर कभी पूछा जाए पैत्यूड़ किसे कहते हैं, तो पैत्यूड़ अरबी के पत्तों की सब्जी होती है। एक है रागी। रागी, मंडुआ को क्या कहा जाता है? रागी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंडुआ को रागी। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड जीके के टॉप 20 प्रश्नों को देखा जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, आपने इन्हें समझा होगा। जय हिंद, धन्यवाद।